नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और चलिए आज की क्लास में मैं तमाम स्टूडेंट को स्वागत करना चाहूंगा। और जैसा कि पता है कि कैलेंडर का लगातार क्लास चल रहा था, हमने बहुत सारे बेसिक चीजों को सीखा था, बहुत सारे बेसिक चीजों को समझा था और हमने दिन निकालना प्रारंभ कर दिया था। दिन निकालना प्रारंभ कर दिया था कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सपोज डेट मान करके चलिए कि आज 17 मार्च 2030 है, तो आज का दिन क्या होगा। या जब 17 मार्च 2030 कहने का मतलब है कि अभी 2025 चल रहा है, जब 2030 आएगा और मार्च मंथ आएगा तो 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। हम लोग कुछ इस तरह से क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि एक फॉर्मूला आ रहा था। मैं एक बार फॉर्मूला को लिख देता हूं, इसके बाद मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। फॉर्मूला ये रहा था कि सबसे पहले दिन को लेते हैं, दिन को लेने के बाद फिर महीना कोड को लेते हैं, महीना कोड को लेते हैं और महीना कोड को लेने के बाद फिर हम लोग शताब्दी कोड को लेते हैं, शताब्दी कोड को लेते हैं और इसके बाद वर्ष लेते हैं और वर्ष के बाद लीप वर्ष लेते हैं। हम लोग 5 चीज ले रहे थे। सबसे पहला क्या ले रहे थे, हम लोग ले रहे थे दिन, दिन के बाद महीना कोड, महीना कोड के बाद शताब्दी कोड, शताब्दी कोड के बाद वर्ष, वर्ष के बाद लीप वर्ष ले रहे थे। इसके बाद हम लोग लीप वर्ष ले रहे थे। तो कहने का मतलब है कि आपका फॉर्मूला होता है, दिन कहने का मतलब है कि इसमें कितना लेंगे 17, और 17 मैं पूरा नहीं लूंगा, मैं 17 का और डेज लूंगा। मैं बार बार बोला था भाई मेरे कि अगर जो चीजें 7 से बड़ी रहे, जो चीजें इसमें से 7 से बड़ा आएगा उसको मैं 7 से भाग दे करके और उसका शेषफल को लूंगा। मैं पिछले क्लास में समझा दिया था। तो 17 नहीं 17 का और डेज लेंगे और जब 17 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 3 शेषफल बचेगा। यानी कि 3 लेंगे प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे 2030 है और यहाँ पे मार्च है, तो मार्च यानी कि 2030 तो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो मार्च में नॉर्मल ईयर का कोड कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे शताब्दी लेंगे, शताब्दी कोड लेंगे और 2030 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन इसलिए इतना बारीकी से समझा रहा हूं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2000 प्लस 30 लिख सकते हैं। यानी कि 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है, तो 6 होता है। क्यों 6 होता है, हमने पहले क्लास में समझा दिया था। हमने बोला भी था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेंचुरी कोड जो है वो 2 हैं। एक 1900 का सेंचुरी कोड आप लोग याद रखिएगा, जो कि 0 बताए थे, क्योंकि जब कट जाएगा चर्चों का 16 तो 17, 18, 19, 300 आएगा और 300 का सेंचुरी कोड हमने 0 बताया और 2000 का 6। अब सेंचुरी कोड जब ले लिए तो वर्ष लेंगे और वर्ष आपका है 30 वर्ष और 30 वर्ष से 7 से बड़ा है तो इसका ऑड डेज और 7 चौक 28 कितना बचा जी, 2 बचा शेष, तो 2 लेंगे और प्लस लास्ट में लीप ईयर लेते हैं। तो बताओ कि 30 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, तो 7 चौक 28, 4 से जब 30 में भाग देंगे तो 7 गो लीप ईयर आएगा और जब 7 गो लीप ईयर आएगा तो 7 को 7 से भोकेंगे ना, 7 को 7 से भोकेंगे ना तो क्या शेष बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 इसलिए बचेगा ना क्योंकि देखिए 7 को जब मैं 30 को 7 से जब भोकेंगे, 7 से नहीं 4 से जब भोकेंगे तो यहाँ पे 28 आएगा और 30 तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। यानी कि 7 का 7, 7 में 14, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 4 बार में 4 से 7 बार में आएगा, 4 7 28 और ज्यादा तो आएगा नहीं, 7 बार में कट रहा है और यहाँ पे 7 आ गया। तो मैं बार बार क्या बोलता हूँ कि अगर 7 रहे फिर 7 से बड़ा रहे, अगर 7 रहे या फिर 7 से बड़ा रहे तो उसको मैं और डेज लूंगा। और अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं फिर भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए इसका और डेज हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। 0 ले या ना ले फर्क नहीं पड़ता है। हमने बोला था कि बीच में अगर जोड़ते जोड़ते 7 आएगा मैं काट दूंगा, 4 3 7 आ गया, खत्म कहानी। 6 2 कितना होता है 8 और 8 को 7 से भाग दूंगा। क्यों, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी 7 से बड़ी संख्या मिले या 7 मिले मैं 7 से भोंकूंगा, भाग दूंगा और उसका शेषफल लिखूंगा। तो 1 बचेगा और 1 बराबर क्या होता है, तो रविवार होता है। हमने पहले ही सिखा दिया था। यानी कि यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा।
यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, संडे आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, संडे आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, संडे आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, आगे देखता हूँ और आगे कुछ क्वेश्चन करवाने का मैं प्रयास करता हूँ। ये था आपका एक नॉर्मल चीज में समझाने का प्रयास कर रहा था। अब कुछ बेहतर क्वेश्चन करेंगे। अब आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और डेट निकालना आज के क्लास के बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले कम से कम 4 से 5 कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें डेट निकालना है। क्या निकालना है, डेट निकालना है। और आइए ना देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। सारा के सारा एसएससी प्रीवियस ईयर, रेलवे प्रीवियस ईयर, बहुत तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उस चीज को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अब तो हमने बेसिक चीज को समझ गया, आप लोग डेट निकाल लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन है उसको मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूं और इसी क्वेश्चन को मैं बार बार चेंज करते रहूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं बार बार चेंज करते रहूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 जनवरी 2010 को रविवार था। क्या था, रविवार था। क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2010 को रविवार था। तो 1 मार्च 2021 को तो 1 मार्च 2021 को 1 मार्च 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 21 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 जनवरी 2010 को, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 जनवरी 2010 को रविवार था तो 1 मार्च 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे बाबू मेरे, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे बाबू मेरे, तो सबसे पहला क्या काम करेंगे कि इसको निकाल करके चेक करेंगे कि 30 जनवरी 2010 को सच में रविवार था कि नहीं था। अब कहेंगे कि सर तो दिया हुआ है तो हम चेक क्यों करेंगे। देख भैया, चेक इसलिए करेंगे हम लोग कि क्या पता ये डाटा सही दिया हुआ है कि गलत दिया हुआ है, क्या पता ये डाटा सही दिया हुआ है कि गलत दिया हुआ है कि 30 जनवरी 2010 को सच में रविवार था कि नहीं था। अब कहेंगे कि सर इसको चेक मैं क्यों करूंगा, तो इसलिए मैं चेक करूंगा बाबू मेरे कि अगर ये डाटा गलती दिया हुआ रहेगा और जितना गलती दिया हुआ रहेगा उतना गलती हम लोग इस डाटा में भी करेंगे, 1 मार्च 2021 वाला डाटा में भी करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। इस चीज को समझिए। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना रहता ना कि 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था, जैसे अभी हमने पीछे निकाला कि 17 मार्च 2030 को कौन सा दिन होगा, तो सिर्फ इतना भी क्वेश्चन दे सकता था। लेकिन इसमें क्वेश्चन को डबल करने का प्रयास किया है। इस तरह से क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जितना भी मैं क्वेश्चन लेता हूं बाबू मेरे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूं, पूछा हुआ प्रश्न लेता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 30 जनवरी 2010 को रविवार था। पहले इसको चेक कर लेंगे सच में था कि नहीं था। तो आइए ना, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जनवरी 2010, 30 जनवरी 2010 को रविवार। चेक कर लेते हैं। 30 है, 30 का और डज लिखेंगे, 7 का 28 2। बताइए 2010 विषम है और विषम करने का मतलब लीप ईयर नहीं, नॉर्मल है। और जनवरी का कोड कितना होता है जी, 1 होता है, प्लस 2000 का कितना होता है, 6 होता है। और 10 वर्षों में कितना आएगा, और डेज कितना आएगा, तो 3 आएगा। और 10 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। आइए ना, बीच में 7 आएगा, उसको काट देंगे, 6 1 7 खत्म। बताइएगा 2 3 5 5 2 7 खत्म, यानी कि 0, यानी कि शनिवार आ रहा है। देख लिया ना, देख लिया ना डाटा कैसे गलत दे रहा है, देख लिया आपने डाटा कैसे गलत दे रहा है। यहाँ पे रविवार कह रहा है, यहाँ पे शनिवार आ गया, यानी कि 1 माइनस करने का प्रयास किया है। क्या करने का प्रयास किया है, 1 कम करने का प्रयास किया है। यानी कि दे रहा था रविवार, आ गया शनिवार, यानी कि 1 कम करने का, सॉरी
एक प्लस करने का प्रयास किया है ना, माफ कीजिएगा, शनिवार से रविवार आगे बढ़ने का प्रयास किया, एक प्लस करने का काम किया है। आया शनिवार दे रहा है रविवार, एक प्लस करने का काम किया है। तो जब हम लोग भी इस डाटा को निकालेंगे तो इसमें भी एक प्लस करेंगे तब करेक्ट जवाब होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। तो बताइए 1 का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। जब 7 से बड़ा आएगा तब ना 7 से भाग देंगे जी। और मार्च का क्या कोड होता है जी, 4 होता है। 2000 का क्या होता है, 6 होता है सेंचुरी कोड। 21 वर्षों में लीप ऑर्डर कितना आएगा, 7 7 7 14 7 21 0 आएगा। और कहने का मतलब कि लीप ईयर कितना आएगा, तो 4 5 20 5 आएगा, 4 5 20 5 आएगा। बताओ 6 एक साथ खत्म हो जाएगा क्योंकि बीच में 7 आता है तो खत्म कर देते हैं। अब बताइए 5 से कितना हो गया, 9। और 9 को जब 7 से भोगेंगे तो 2 आया, और 2 आया। और 2 बराबर क्या होता है, 2 बराबर क्या होता है, यहाँ पे 2 बराबर होता है सोमवार, सोमवार होता है। और जब 2 बराबर सोमवार होता है तो सोमवार में भी एक प्लस करेंगे, सोमवार में भी हम लोग एक प्लस करेंगे। और कहीं डाटा गलत तो नहीं हो रहा है, सोमवार में भी हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाटा गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं डाटा गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। और नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है। इसको थोड़ा सा फिर से देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन सही लिखे थे ना जी, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जनवरी 2010 को रविवार था, 30 जनवरी 2010 को रविवार था। अरे यार क्वेश्चन में यहाँ पे गलत किया गया है, यहाँ पे शनिवार दिया हुआ है। तो अगर अच्छी एक चीज कीजिए, यहाँ पे अगर शनिवार रहता, हमने सही है कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे शनिवार रहता तो शनिवार आ गया था, एक प्लस करने का काम नहीं किया था, तो आंसर सोमवार हो जाता, 2 आ गया सोमवार हो जाता। लेकिन हमने क्या लिखा, हमने रविवार लिखा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन जैसे कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर भी हम लोग चले जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिए भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब गलत बनेगा तो लोग कमेंट क्या करना स्टार्ट कर देंगे, पता है कि क्वेश्चन तो गलत बना रहा है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने देख लिया थोड़ा सा डाटा। तो यहाँ पे शनिवार था, तो शनिवार यहाँ पे था, माफ कीजिएगा यहाँ पे संडे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे शनिवार था तो शनिवार तो आ ही गया था, तो सोमवार आ गया था तो सोमवार छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे हमने रविवार लिखा है, यानी कि एक प्लस करने का काम किया है, तो इसमें भी एक प्लस करने का काम करेंगे। और सोमवार को ना लिख करके मंगलवार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मंगलवार लिखेंगे। अब मंगलवार क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें डाटा एक प्लस करने का काम किया आया शनिवार दे रहा था संडे, और यहाँ पे आया सोमवार, तो लिखेंगे मंगल, एक इसमें भी प्लस करेंगे, अब जाकर के करेक्ट जवाब हुआ। तो हम लोग क्यों दोनों डाटा को ले रहे थे, शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। हम लोग दोनों डाटा को क्यों ले रहे थे, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। आइए ना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बहुत ही प्यारा और सुंदर सा क्वेश्चन है, और कुछ थोड़ा सा चेंज होने वाला कुछ क्वेश्चन लेते हैं, है ना। थोड़ा सा बदले देख लेते हैं, क्योंकि अगर उस तरह के क्वेश्चन तो हमने बहुत सारा कर लिया, थोड़ा सा चेंज होने वाला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यदि 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, चलिए क्वेश्चन लिखिए, यदि 28 फरवरी, क्वेश्चन क्या है कि यदि 28 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। यदि 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, तो 30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो 30 दिसंबर
30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, क्योंकि अभी बीता हुआ है, कौन सा दिन था। अच्छा थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने बार बार क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 28 फरवरी 2020 को चेक कर लेंगे कि शुक्रवार था कि नहीं था। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग 28 फरवरी 2020 को चेक कर लेंगे कि शुक्रवार था कि नहीं था। तो बताइए 28 का ऑर्डर कितना होता है, तो 7 28 का ऑर्डर 0 होता है। अच्छा बताइएगा फरवरी यहाँ पे कितना लेंगे जी, तो 2020 से लीप ईयर है और लीप ईयर में फरवरी बदल गया था, याद कीजिए जनवरी और फरवरी दो चीजें बदला था। तो यहाँ पे जनवरी का कोड हो गया था 0 और फरवरी का कोड हो गया था 3, तो 3 लेंगे प्लस 2000 का 6 लेंगे और प्लस 20 वर्ष में और डेज कितना होगा, तो 14 यानी कि 6 होगा और प्लस में 5 गो लीप ईयर होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, तो बताइएगा कितना हो जाएगा, 6 3 9, 6 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 6 15, 15 5 20 आ गया। अब 20 को 7 से भोगेंगे तो 14 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा और 6 बराबर क्या होता है, तो शुक्रवार होता है, शुक्रवार होता है। यानी कि शुक्रवार दिया है, शुक्रवार आगे गया है, तो हमको कहीं कोई डाटा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पे जो भी निकालेंगे यानी कि 30 दिसंबर 2015 को जब हम लोग निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो बताइए 30 का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा प्लस 30 दिसंबर है और दिसंबर का कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि सितंबर और दिसंबर 6 हमने कोड बताया था। और 2000 का कितना होता है, 6 होता है। 15 का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। 15 वर्षों में लीप ईयर कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा कितना, 4 3 12, 13 14 15, 4 3 12, 3 हो जाएगा। अब हमने क्या बोला था कि बीच में जो 7 आएगा उसको काट देंगे, तो बताइए 6 1 7 खत्म हो गया। बताइएगा 8 यहाँ पे हो गया, अब 8 3 11 हो गया। 11 को जब 7 से भोगेंगे तो बताइएगा 7 एक बार में कट जाएगा, यहाँ की 3 1 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। और 4 बराबर होता क्या है जी, 4 बराबर क्या होता है, बुधवार होता है। क्या होता है, बुधवार होता है। अब बुधवार विल बी करेक्ट जवाब आंसर हो जाएगा। बुधवार क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब आंसर हो जाएगा। एक आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका CHSL का क्वेश्चन है और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करता हूं। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि अब डेट में कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा 1900 पे कुछ आधारित प्रश्न लेते हैं, कुछ 1700 पे आधारित प्रश्न लेते हैं, कुछ 1800 पे आधारित प्रश्न लेते हैं, कुछ सेम वाले कंडीशन में प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि आप लोग से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 20-21 की दौर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। 2001 कुछ नहीं, 2019 वाले कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं और देख लेते हैं। अरे भाई 19 वाले प्रश्न मिल तो जा, नहीं मिलोगे, नहीं मिलोगे जी, अरे मिल जा भाई, ओ मेरे भाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मिल गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2020 नहीं 2019 में कुछ क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, ये तो सच में शुक्रवार था जी, हमको याद है। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अच्छा एक मिनट, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त 1947 को चेक कर लेंगे शुक्रवार था कि ना। तो 15 का कोड बोलिएगा 1, अगस्त का कितना होता है 3 होता है, 1900 का कोड कितना होता है 0 होता है, 47 वर्षों में बताइएगा कि कितना ऑड हो जाएगा। तो 7 से भाग देंगे, 7 का 7 7 14 17 के 7 28 7 5 35 7 6 42 यानी कि 5 होगा। और 47 वर्षों में आपका कहने का मतलब है कि लीप ईयर कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 44 यानी कि 11 होगा। और 11 को जब 7 से भोगेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 11 होगा ना और 7 और 4 हो जाएगा,
4 हो जाएगा। अब चलिए कटम कोटम करते हैं, बताइएगा कितना हो जाएगा। 3 और 1 4, 5 4 9, 9 4 कितना होता है जी? अरे 9 4 कितना होता है? 13। 13 को जब मैं 7 से भोकेंगे तो कितना बार में कटेगा जी? 7 एकम 7, एक बार में कटेगा। बच जाएगा कितना? तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, और 6 बराबर क्या होता है? शुक्रवार। यानी कि सेम सही डाटा दिया हुआ है। तब हम लोग निकाल लेंगे किसका? 26 जनवरी 1950 का। 26 का ऑड डेज बोलिएगा तो 7 या 21, 5 ऑड डेज निकलेगा। और जनवरी का क्या कोड होता है? 1 होता है। प्लस में 1900 का कोड क्या होता है? 0 होता है। प्लस में 50 वर्षों में लीप ईयर क्या बोलते हैं? ऑड डेज कितना है? तो 7 7 49, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 50 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है जी? तो आइए देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 12 48, 12, और 12 आपका 12 को जब 7 से भोंकेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 3 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा? 5 5 10 1 11, और 11 को जब 7 से भोगेंगे तो कितना बार में? 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में। एक मिनट, कहीं गलती हो रहा है जी। 4 कैसे आएगा? इसको तो 5 आना चाहिए, गलत कहाँ कर रहे हैं? अच्छा बताइएगा, 26 जनवरी है तो 7 या 21, 21 जब कट गया तो 5 बचेगा, ठीक है। जनवरी का कोड कितना होता है? 1950 से आपका नॉर्मल है तो 1 होगा, और 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। 7 7 49 जब कट जाएगा तो 50 है तो 1 होगा। और यहाँ पे लीप वर्षों में करने का मतलब कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 40, 2 और बचा, 2 और 12, यानी कि 12 को जब भोगेंगे 7 से तो 8 9 10 11 12, 5 ही तो आएगा। अच्छा तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, और 7 5 कितना होता है? 12 ना होता है जी। तो जब भोगेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और 5 बराबर क्या होता है? गुरुवार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को धुआं करके रख दोगे। अब मुझे कैवा नंबर क्वेश्चन दिए थे जी? ले क्वेश्चन भी उड़ गया, पता नहीं कैवा नंबर क्वेश्चन दिए थे। छोड़िए, नंबर उम्र से क्या मतलब है, गुरुवार आंसर हो जाएगा। अब बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं। इससे भी निकल कर कि जब मेरा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो कौन सा दिन था? शुक्रवार था। ये भी पता चल गया कि 26 जनवरी 1950 को जब मेरा संविधान लागू हुआ था, तो यहाँ पे 1950 में जब मेरा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी को जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो उस दिन कौन सा दिन आपका 1950 के दिन कौन सा दिन था? तो आपका गुरुवार दिन था। कौन सा दिन था? गुरुवार दिन था, और वहां पे शुक्रवार दिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा बाबू मेरे, और क्वेश्चन को करते हैं चेंज। क्वेश्चन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। और एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, यदि 1 अगस्त 2009 को शनिवार था, यदि 1 अगस्त 2009 को शनिवार था, कौन सा दिन था? शनिवार था। तो यहां पे क्या कर लेंगे? शनि कर लेंगे, शनिवार था। तो 1 अगस्त 2013 को, तो 1 अगस्त 2013 को कौन सा सप्ताह का दिन था? अगर ऐसा क्वेश्चन भेटा जाए, तो यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहां पर भी 1 अगस्त है और यहां पर भी 1 अगस्त है, यहां पे 2009 है और यहां पे 2013 है। तो कुछ कुछ चीजें जब सेम मिलने लगे ना, तो ऐसे लिखेंगे 1 अगस्त 2009 को शनिवार कह रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है 1 अगस्त, अरे भाई इसको भी हिंदी में लिखो ना, 2013 को कौन सा दिन होगा? अगर ऐसे क्वेश्चन कर दे बाबू मेरे, तो क्या करेंगे कि जो चीजें सेम मिलेगा उसे काट देंगे। जो चीजें सेम मिलेगा
उसे काट देंगे। कहने का मतलब है कि 1 अगस्त से 1 अगस्त खत्म, इसको निकालने से कोई फायदा नहीं है। अगस्त से अगस्त खत्म, 2000 ईस्वी से 2000 ईस्वी खत्म। अब बचा कितना यहाँ पे 9, और 9 का सबसे पहले ऑड डेज तो कितना होता है 2 होता है, प्लस और 9 वर्षों में लीप वर्ष कितना होता है 2 होता है, और 4 आया और शनिवार दे रहा है, यानी कि आंसर आ रहा है बुधवार और दे रहा है शनिवार, यानी कि बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 3 प्लस करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है 3 प्लस करने का काम कर रहा है। देख लिए ना कैसे डाटा गलत देता है, 3 प्लस करने का काम कर रहा है। तो हम लोग इसमें भी 3 प्लस कर लेंगे। 13 वर्षों में सबसे पहले क्या निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे, और बताइएगा कितना विषम दिन आएगा, तो 6 आएगा, प्लस 13 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना आएगा, तो 4 12 आएगा, बताइएगा 9, 7 से भोगेंगे 2 आएगा, और 2 बराबर होता है सोमवार, और सोमवार में 3 को जोड़ेंगे, यानी कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्सडे, और गुरु क्या बोलते हैं जी, थर्सडे बोलते हैं, यानी कि आंसर गुरुवार हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार विल बी करेक्ट जवाब। आपने देख लिया ना, आपने देखा ना कि यहाँ पे किस तरह से 3 प्लस किया। मैं क्यों बार बार इसको चेक करता हूं, यहाँ पे 3 प्लस किया, देख लीजिए यहाँ पे 3 प्लस किया, तो हमने यहां पर भी 3 प्लस किया। अगर यहाँ पे 3 प्लस नहीं करता तो मेरा क्वेश्चन गलत बन जाएगा, और जब क्वेश्चन गलत बन जाएगा तो आपका आंसर भी गलत आएगा, और जब आपका आंसर गलत आएगा तो समझिए रहे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं सारा इसी पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इधर से। 30 जुलाई, 3 सितंबर 2016, 2015, ये तो अलग अलग है, तो निकाल दीजिएगा। 1 जनवरी, 28 फरवरी निकाल दीजिएगा। आइए कुछ कुछ देख लेते हैं, कुछ बढ़िया से क्वेश्चन उठाते हैं जी, थोड़ा सा समय दीजिए। आप लोग तो ये सब निकाल दीजिएगा, सब नॉर्मल क्वेश्चन है। 2 जनवरी, 1 जनवरी। हाँ चलिए फिर से सेम वाला कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 जनवरी 2008, 2 जनवरी 2008, 2 जनवरी 2008 को बुधवार था। कौन सा दिन था, बुधवार था। बनाइए 2 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2012 को, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। आप लोग बनाइए 2 जनवरी 2008 को बुधवार था, 2 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2012 को क्या होगा, 1 जनवरी 2012 को क्या होगा। देखिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए करवाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग धड़ल्ले से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे, मैं बार बार कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 2 जनवरी 2008, फिर क्या दिया हुआ है, बुधवार दिया हुआ है, बुधवार दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी 2012। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा बताइएगा, यहाँ पे जनवरी से जनवरी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जनवरी से जनवरी खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 से 1 तो हम लोग खत्म ना कर देंगे जी। अब क्या बच गया यहाँ पे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 बचा, तो 2 प्लस यहाँ पे 2000 से 2000 खत्म, और 8 का आपका विषम दिन कितना होता है जी, तो 1 होता है, प्लस में 8 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 2 होता है। और बताइएगा 2 1 3 और 3 2 5, और 5 बराबर क्या होता है, तो 5 बराबर आपका होता है गुरुवार, और दिया है बुधवार, यानी कि 1 माइनस करने का प्रयास किया है। क्या किया है, 1 माइनस करने का प्रयास किया। देखिए ना यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि जनवरी तो कट गया, जनवरी लेने से फायदा नहीं है, जनवरी से जनवरी खत्म, 2000 से 2000 खत्म। जो चीजें सेम होता है ना उसको लेने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग धीरे धीरे चीजों को सीखिए, इंप्रूवमेंट कीजिए, वही चीज को बार बार मत लीजिए। सर समय कैसे बचेगा, हमको एग्जाम में समय बचाना है, अगर समय नहीं बचेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, 2 ले लेंगे। यहाँ पे 2 क्यों लिए, क्योंकि 8 वर्ष में लीप ईयर 2 होगा, और 8 वर्ष का ऑड एज कितना होगा, 1 होगा, और 2 1 3 और 3 2 5, और 5 बराबर क्या होता है, गुरुवार होता है, लेकिन दिया है बुधवार, 1 माइनस करने का प्रयास किया। तो हम लोग इक्वेशन को देख लेंगे। हम लोग क्या देख लेंगे, तो यहाँ पे अच्छा 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 1 ले लेंगे, प्लस में बताइएगा 12 वर्षों में ऑड एज कितना होगा जी,
12 वर्षों में ऑड डेज कितना होगा, तो 5 गो होगा, और प्लस में 12 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 3 गो होगा। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे 5 1 6 6 3 9, और 9 को जब 7 से भोकेंगे तो 2 आएगा शेष, और 2 बराबर होता है सोमवार, लेकिन सोमवार आंसर ना होगा, एक माइनस करेंगे, यानी कि आंसर होगा रविवार। आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। अब रविवार क्यों होगा, क्योंकि आ रहा था सोमवार, लेकिन एक हम लोग माइनस करेंगे ना, एक हम लोग माइनस करेंगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रविवार आंसर हो जाएगा। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर शायद 2 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2012। हाँ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रविवार आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, रविवार आंसर होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन मिले आप लोग को, सेम डाटा वाला अगर क्वेश्चन मिले, तो हम लोग उस चीज को हटा देंगे, उस चीज को काट देंगे। क्या करेंगे, उस चीज को हटा देंगे, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग को। 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2012, इसको तो आप लोग ऐसे ही धुआं धुआं कर दोगे, इसको तो आप लोग ऐसे ही धुआं कर दोगे। 12 फरवरी और 13 फरवरी 2016 2011। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 फरवरी 2011 को शनिवार था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 फरवरी, लिखिए क्वेश्चन, 12 फरवरी 2011, 12 फरवरी 2011 को शनिवार था। कौन सा दिन था, शनिवार था, शनिवार था। तो 13 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, क्या लिखेंगे, 13 फरवरी 2016, 2016 को कौन सा दिन था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19। चलिए इसको देखते हैं, हल कीजिए तो आप लोग, हल कीजिए तो आप लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा, एक तरह से सेम क्वेश्चन है। आप लोग इसको हल करने का प्रयास कीजिए, देखते हैं आप लोग से क्या आंसर आता है। तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 फरवरी 2011 को शनिवार था, तो 13 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 12 फरवरी 2011 कह रहा है, और यहाँ पर भी 13 फरवरी 2016 कह रहा है। तो वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आपका होमवर्क में रखने का प्रयास करते हैं। होमवर्क में आप लोग बना करके आइएगा, और आप लोग से नहीं बनेगा तो इसको नेक्स्ट डे बताया जाएगा, नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा। समय को ध्यान में रखते हुए क्लास को एंड करते हैं। इसी तरह से प्यार सपोर्ट आप लोग बना करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक है, जब तक कैलेंडर खत्म नहीं होगा जब तक नेक्स्ट टॉपिक आने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना करके रखिए। बाय बाय, प्रणाम।